गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को बच्चों हिंदी में भिन्न बोला जाता है। ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? भिन्न बोला जाता है। भिन्न क्या होता है ना बच्चों? किसी होल पार्ट का ना कुछ हिस्सा को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मान के चलिए बच्चों, एक ये सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल है। तो सर्कल का देखिए बच्चों, हम क्या किए ना, चार भागों में बांट दिए। एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग। तो इसका ये जो एक पार्ट कहलाएगा ना बच्चे, तो ये होल कितना पार्ट में पहले देखिए तो, एक दो तीन चार। तो चार पार्ट का बच्चों ये एक पार्ट कहलाएगा। ठीक है। तो इसे बोलेंगे 1/4। तो ये 1 बटा क्या होता है? चार हिस्से में से ए एक हिस्सा, इसी को बच्चों भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले को बच्चों हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अंश को इंग्लिश में बच्चों हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को बच्चों डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। अंश को बच्चों न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन को बच्चों क्या है ना कि फ्रैक्शन को बच्चों मेन रूप से ना तीन भागों में बांटा गया है। फ्रैक्शन को मेन रूप से तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों। पहला फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है बच्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो होता है ना बच्चों, तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन कहलाएगा ना बच्चों, जिसमें क्या होगा ना, जो न्यूमरेटर होता है, जिसे अंश बोला जाता है, न्यूमरेटर जो होगा ना वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अभी हम 1/2 लिखे बच्चों। क्या लिखे? 1/2। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जो न्यूमरेटर है क्या है? डिनोमिनेटर से क्या हो गया? छोटा हो गया। इसी प्रकार एक दो और एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो 3/4 लिख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो तीन है ना, ये चार से क्या है? छोटा है। तो ये भी कैसा फ्रैक्शन है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। उस तरह से हम लिखेंगे बच्चों 6 मान के चलिए यहाँ पे हम 7 लिख दिए बच्चों। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन का। आपको समझ में आ गया बच्चों कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है बच्चों जिसमें क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। समझ में आ गया बच्चों। सेम इसका उल्टा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बच्चे इसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? सेम इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है ना बच्चों की, जो न्यूमरेटर रहेगा ना बच्चों, वो क्या करेगा ना, हमारा डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लाइक दिस एग्जाम्पल हम मान के चलिए बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं 3/2। तो 3/2 में देखिए क्या है बच्चों ना, कि जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया? डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। हम लिखेंगे 5/3 लिख रहे हैं बच्चों। तो देखिए ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों। ये यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर जो है, अंश जो है, और डिनोमिनेटर से क्या हो गया? हर से बड़ा हो गया। बच्चों हम लिखेंगे 7/5 लिख रहे हैं। तो ये भी बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 7 जो हो 5 से क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब जानते हैं बच्चों हम लोग मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ना बच्चों? ये मिक्स रहेगा, जैसे होल रहेगा और फिर उसका कुछ पार्ट रहेगा। जैसे कि ये 2 लिखे बच्चों। ठीक है। 2 में फिर हम लगा दिए बच्चे 1, और यहाँ पे लिख दिए 3। तो इसको पढ़ेंगे बच्चों 2.1/3। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न का उदाहरण हो गया। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 3.1/5। तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया बच्चों? ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया? मिक्स फ्रैक्शन का। चलिए एक दो और लेते हैं बच्चों। हम लेते हैं 4.1/5। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया बच्चों? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण हो गया। तो चलिए बच्चों, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ हम जोड़ और घटाव को भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसमें जानते हैं हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में बच्चों इसे हिंदी में बोला जाता है भिन्न का जोड़। तो चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान के चलिए एक हम क्वेश्चन लिए बच्चों, लिए चलिए 3/5 लिए, प्लस 2 हम ले लीजिए, चलिए 15 लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो 3/5 प्लस 2/5, ये हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन बच्चों। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, ये अंश बटे हर के रूप में है। तो सबसे पहले हर का क्या करेंगे बच्चों? हम एलसीएम निकालेंगे। हर का क्या करेंगे बच्चों? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं किसका किसका? 5 और 15 का। तो देखिए बच्चे, 5 और 15 किस टेबल में आ रहा है? तो बच्चों 5 का टेबल में ये दोनों से
चीज़ आ जा रहा, 5 भी हो जा रहा, 15 भी, तो 5 एक है 5 और 5 दिया 15। अब देखिए बच्चों 3 से टेबल लगाते हो तो ये उधर जाएगा बच्चों और 3 एक है 3 हो जाएगा। अब ये 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ गया 15। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 15 आ चुका है। एलसीएम को हिंदी में हम लोग लासा लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 5 और 15 का देखिए हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 15। अब 5 का पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है बच्चों, तो 5 का पहाड़ा में 15 सर 3 बार में आता है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 के ऊपर अंश है, तो 3 है यहाँ पे, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा 9 है गया, तो ये 9 को यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन को उतार देंगे। फिर देखिए बच्चों 5 का 15 का पहाड़ 15 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आएगा, 15 के पहाड़ा में 15 एक बार में, तो एक को फिर उसी तरह से गुना करेंगे जो 15 के ऊपर है, तो 2 है, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 9 और 2 का जब जोड़ देंगे 11 आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा बच्चों 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे एक और का भिन्न का जोड़ अभी हम लोग सीख, इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं ना, भिन्न का घटाव को भी लेते हैं। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। तो भिन्न को घटाव को इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसे बच्चों हिंदी में भिन्न का घटाव बोला जाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं बच्चों। तो चलिए सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में बच्चों हम लोग भिन्न का घटाव सीखते हैं कि कैसे बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहेंगे बच्चों। चलिए हम लिए यहाँ पे 2/18 माइनस 1/24। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे भिन्न के रूप में 2/18 माइनस 1/24, इसे सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन भिन्न का घटाव बोला जाता है। तो फिर बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे अंश बटे हर के रूप में, तो सबसे पहले हरों का क्या करेंगे बच्चों, हम एलसीएम लेंगे। तो 18 और 24 का सबसे पहले एलसीएम लगाएंगे बच्चों। तो 18 और 24 का एलसीएम लगाते हैं बच्चों। चलिए 2 से लगाते हैं, 2 से ये 9 बार में लगेगा बच्चों, ये लगेगा 12 बार में। फिर बच्चों 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब देखिए बच्चों इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, एक खिलाओ तो 3 एक है 3, 4 का 4 उतार दीजिए, फिर 4 से लगा दीजिए बच्चों, तो ये आ गया। अब इस आपस में सभी को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जितनी है सभी को क्या करेंगे बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 चौके 18 चौके आप बच्चे 18 चौके 18 36 54 18 चौके 72, 18 चौके 72। तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो चुका है बच्चों, यहाँ पे कितना है 72 72। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों 72, तो 72 को लिख देंगे हर के रूप में। 18 का पढ़ा 72 के बारे में बच्चों 4 बार में, तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस 24 का पहाड़ा में 72 की बार आएंगे बच्चों, तो ये आएगा बच्चों 3 बार में। तो 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों 8 में से 3 गया नहीं है, ऊपर बचा 5 और ये बचा हमारा कितना बच्चों 72। तो 5/72 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुकी है। चलिए एक भिन्न का घटाव के रूप में एक और एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नंबरिंग हम डाल देते हैं दूसरा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस मान के चले हम लिए यहाँ पे 2.1/3 माइनस 2.2/6। तो चलिए इस टाइप का एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अभी क्या करिए, मिश्रित फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको गुना किएंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 हमारे पास आ गया बच्चों। फिर इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 6 दूना 12 और 2 14, 6 दूना 12 और 2 14, 14/6। अब 3 6 का फिर से उस तरह से एलसीएम निकालेंगे बच्चों। तो 3 6 का आप देख रहे हैं 3 1 3, 3 दूना 6, फिर 2 से लगाएंगे बच्चों, तो 2 1 2, तो 3 गुना 2 बराबर एलसीएम आ गया कितना बच्चों, एलसीएम हमारे पास 6 आ चुका है। फिर 3 और 6 का एलसीएम बच्चों 6 आ गया। 3 का पढ़ा हम 6 के बार में आएगा बच्चों 2 बार में, तो 2 को फिर उसी तरह से गुना कर देंगे ऊपर वाले 3 के ऊपर वाले संख्या 7 से, तो यहाँ पे 2 7 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे बच्चों। माइनस 6 का पढ़ा में 6 एक बार में आएगा बच्चों, तो 1 को फिर ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे 14 से, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं बच्चों 14 में से 14 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 6 आएगा, तो जैसे 0/6 हम जानते हैं बच्चों ये क्या आएगा 0 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग भिन्न का गुना सीखते हैं बच्चों। ठीक है, क्या सीखते हैं बच्चों हम लोग, भिन्न का गुना। तो इसे बोला जाता है
मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन चलिए हम लोग सीखते हैं, तीसरा पॉइंट टॉपिक हो गया बच्चों ये कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न का गुना कैसे बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, मान चलो 18 बटा यहाँ पे 24 ले लेते हैं गुना, उसके बाद ले लेते हैं बच्चों 36 बटा यहाँ हम क्या ले लेते हैं बच्चों 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 18 और 24 कौन सा टेबल है, साफ से दिख रहा है कि 6 का टेबल्स कट रहा है। सबसे पहले काटने का रूल जान लीजिए। काट कभी भी अगर भिन्न का बीच में गुना का साइन है बच्चों, भिन्न का गुना बना रहे हैं हम लोग, बीच में क्या चीज साइन है सर, गुना का साइन है, तो काटने के लिए हमेशा यूज करेंगे इस तरह से। ये जो हमारा तीर का निशान दिख रहा है ना बच्चों, ऐसे ऐसे ये गुना, इस टाइप से हम लोग काटने के लिए यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। जैसे इसको इससे काटा जा सकता है, इसको इससे काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग इसको इससे भी काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस क्रॉस, इसको इससे, इसको इसके, या फिर इसको इसके, इसके इससे। ठीक है बच्चों, तो इससे ऐसे भी काटा। ये भिन्न का गुना में जब गुना का बीच में साइन हो तो ये काटने के लिए यूज करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, किस लिए यूज करेंगे, काटने के लिए। काटने के बाद जो भी हमारा संख्या बच जाएगा उस संख्या को क्या करेंगे बच्चों, इस सीधा सीधा क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग फिर गुना कर देंगे, बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे काटते हैं बच्चों। तो काटते चलिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 तिया 18। अब यहाँ से काटिए, 12 एक है 12, 12 तिया 36। ठीक है बच्चों, 12 एक है 12, 12 तिया 36। अब देखिए बच्चों, ऐसे ऐसे कट रहा है, इससे से कट रहा है। देखिए 1 से 3 नहीं कट रहा बच्चों, इससे से देखिए चेक कीजिए, तो 4 से 3 भी नहीं कट रहा। तो जो नहीं कटने की बात बताए ना बच्चों, गुना रहेगा तो क्या करना है, गुना कर देंगे सीधा सीधा। तो 3 तिया 9, और क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, 4 को 1 से जब गुना करते हो 4, तो 9/4। ठीक है बच्चों, इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 9 को क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, तो 4 दूना 8 बचा 1। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा पास 2.1/4। इसको इस तरह से हम लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए बच्चों, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ही गुना का कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए एक और हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 2.1/6 गुना 3.1/12, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करें। 6 दूना 12, 1 13, 13/6 गुना 12, 12 का 24 12 36 और 1 37/12। अब ये ऐसा क्वेश्चन बन गया ना बच्चों, ये ऐसे ऐसे भी नहीं कट रहा बच्चों। अभी जो मैं सिखाया काटने के लिए, जब बीच में गुना का साइन हो, देखिए 13 से ये नहीं कट रहा बच्चों, कट रहा। देखिए तो ये नहीं ना कटेगा, 6 13 का टेबल में 6 का टेबल में 13 नहीं आएगा, और 12 का टेबल में 36 भी नहीं आएगा। देखिए ऐसे ऐसे भी नहीं कट रहा। अब क्रॉस चेक करके देखिए, तो क्रॉस ऐसे ऐसे भी नहीं कट रहा बच्चों। देखिए 6 से 37 नहीं कट रहा बच्चों, और ऐसे भी नहीं कट रहा। ठीक है, ऐसे नहीं कट। तो मैंने बताया जब नहीं कटेगा, कटने के बाद अगर जो बच जाता तो लास्ट में आपस में जब गुना का साइन हो तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा गुना करके लिख जाता। तो चलते बच्चों, 37 को 13 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, 13 को क्या करेंगे, 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप चाहेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना। तो 37 को बच्चों देखिए यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 7 21 के एक हाथ में बचा 2, 3 3 9 और 2, 3 3 9 और 2 11। फिर यहाँ पे देखिए 1 का पढ़ा में 7 बार में, फिर ये आ गया बच्चों 3 का 3 उतर गया। अब देखिए बच्चों क्या हो कि यहाँ पे 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 आएगा। तो ऊपर में हमारे आ चुका है बच्चों 481, और नीचे में 12 को 6 से, तो 12 5 60, 12 6 72। तो ये हमारा बच्चों आ सका है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं बच्चों। चाहते तो इसको डायरेक्ट इतना हम मल्टीप्लाई कर, देखिए बच्चों 13 7 91 के एक हाथ बचा 9, 13 7 91 के एक हाथ बचा 9, और 13 तिया 39। तो 39 में हम क्या करेंगे बच्चों, 9 को जोड़ना। तो 39 में जो 9 को जो 39, 40 41 42 43 44 45 46 47 48, तो यहाँ पे 48 लिख दिए बच्चों, ये हमारा हो गया। चलिए अब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, फोर्थ टॉपिक के बारे में कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इसे बच्चों भिन्न का भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको भिन्न का भाग बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, भिन्न का भाग। तो देखिए इस टाइप का मान के चलिए क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे 18 18/24 भागा 12/27 ले लेते हैं। चलिए बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18/24 है, इसको सेम लिख देंगे बच्चों। ठीक है,
ये जो भागा का साइन है ना बच्चों, इसको गुना में बदलेंगे। तो जैसे भागा को साइन में हम लोग गुना में बदलेंगे बच्चों ना, तो ये जो संख्या ना ये पलट जाएगा। कहने का मतलब जो हर वाले है वो अंश में चला जाएगा और अंश वाले वो हर में चला जाएगा। तो 27 हर में है तो हमारा अंश में चला गया, और ये 12 हमारा अंश में है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, हर में आ जाएगा। अब फिर देखिए हमारा ये बन गया बच्चों, इस फॉर्मेट में ये चीज़ बन चुका है। ठीक है बच्चों, क्या बन चुका है इस फॉर्मेट में। तो अभी आप देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का से काटते हैं, देखिए 6 का 6 12, 6 थे 18, 6 चौके 24 और 6 तिया 18। यहाँ से देखिए 3 से काटते, 3 चौके 12 और 3 नवा 27। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा कि 4 से अब नहीं कटेगा बच्चों, ये 4 से नहीं कट रहा, और ये भी 4 और 3 नहीं कट रहा। क्रॉस काट के देखिए तो ये भी नहीं कट रहा, 4 और 9 भी नहीं कट रहा, कॉमन कोई नहीं आ रहा, और 4 थे। तो अब लास्ट में ऑप्शन एक ही बच गया, गुना करते 9 तिया 27 और 4 चौके 16। तो हमारा 27/16 हमारा आंसर करो। इसे चाहेंगे तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हम लोग लिख के छोड़ते हैं। तो आप देखिए कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का भागा आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। धन्यवाद।